हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको ट्रिक के ज़रिए बहुत सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स क्लियर करूंगी। सो बहुत ही अच्छी वीडियो होगी आप लोगों के लिए ये। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आज की जो हमारी ये ट्रिक है ये आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकती है। तो देखिए, बहुत सारे बैंक हैं, उनके हेडक्वार्टर्स, काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि आपके एग्जाम्स में क्या क्या पूछा जाता है, बैंक और उनके हेडक्वार्टर्स, उनके सीईओ एंड अगर बैंक से रिलेटेड कोई अच्छी टैगलाइन है तो वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, कई बार टैगलाइन पूछी गई है। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बैंक से रिलेटेड आती हैं, लेकिन आज की जो हमारी ट्रिक है वो सिर्फ बैंक एंड देयर हेडक्वार्टर्स पे बेस्ड है और वो भी काफ़ी सारे बैंक्स होंगे जिनको हम क्लियर करेंगे ट्रिक के थ्रू। और भी बहुत सारे बैंक होंगे जिनको मैं इंडिविजुअली आपके लिए उनकी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो किसी ट्रिक से नहीं बताए जा सकते, बिकॉज पर्टिकुलर एक एक बैंक की कोई ट्रिक नहीं बन पाएगी। वो आप ऐसे ही लर्न करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर भी बहुत सारे बैंक हैं जिनके लिए आपको ट्रिक मिल जाएगी। तो आज हमारी वीडियो उसी पे बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिक नंबर 1, यहाँ पे जो पहली ट्रिक है उसको देख लीजिए। पहली ट्रिक क्या लिखा हुआ है, रिमेंबर द टर्म बैंक ऑफ इंडिया। आपको बैंक ऑफ इंडिया टर्म याद रखना है कि अगर किसी भी बैंक के नेम में बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, किसी भी बैंक के नेम में अगर बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है तो उसका हेडक्वार्टर क्या होगा, मुंबई। ठीक है, अगर किसी भी बैंक के नेम में बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है तो उसका हेडक्वार्टर होगा मुंबई। बस इतनी बात अपने दिमाग में रख लीजिए। चलिए देख लेते हैं। ठीक, देखिए पहला बैंक लिखा है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये बैंक ऑफ इंडिया ही पूरा पर्टिकुलर एक बैंक है, तो बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। ठीक, मैंने आपको बताया जिनके भी नेम में बैंक ऑफ इंडिया आएगा आपको मुंबई लिखना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। ठीक, देखिए बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। अब देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई हो गया आपका। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। ठीक है, आरबीआई जो है आपका। तो ये आपके ब्रांचेस हो गई, ये बैंक हो गए जिनकी हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कहाँ पे है, मुंबई में। अब देखिए, काफ़ी सारे और बैंक भी हैं जिनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, लेकिन वो आपको इंडिविजुअली याद रखने होते हैं। जैसे आपका एक्सिस बैंक हो गया, देना बैंक हो गया। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे बैंक हैं जिनके कि आपको पर्टिकुलर याद रखना पड़ेगा कि इनका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। ठीक, चलिए, लेकिन ये तो बाय ट्रिक हो रहे थे तो उनको हमने देखा। अब चलिए दूसरी देखते हैं। अब देखिए, ट्रिक नंबर 2 क्या कह रही है हमारी, बैंक नेम स्टार्ट विथ, ऐसा बैंक का नेम जो कि स्टार्ट होता हो यूनाइटेड से, या तो यूनाइटेड से होता हो, एंड लिखा हुआ है, मतलब आप इसको और समझ लीजिए। मतलब इलाहाबाद, इसलिए मैंने यहाँ पे और नहीं लिखा क्योंकि इलाहाबाद से स्टार्ट नहीं होगा। इलाहाबाद जो है आपका स्टार्ट भी हो सकता है अगर बीच में भी आ रहा है तो। ठीक है, तो यूनाइटेड एंड इलाहाबाद, इसका कुल मिला के मतलब ये है। ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। इसका मतलब ये कि दोनों से नहीं होगा। ठीक है, दोनों से नहीं होगा। या तो मतलब है मेरा कि आपका आएगा यूनाइटेड या फिर आएगा इलाहाबाद। ठीक, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंड करके लिख दिया था तो कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा। तो बैंक का नाम अगर स्टार्ट हो रहा है यूनाइटेड से और उसमें या फिर इलाहाबाद आ रहा है तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या होगा, उसका हेडक्वार्टर होगा कोलकाता। ठीक है, अगर कोई बैंक का नाम स्टार्ट हो रहा है यूनाइटेड से या फिर इलाहाबाद से तो उसका हेडक्वार्टर क्या होगा, कोलकाता होगा। देख लीजिए, देख लेते थोड़ा सा। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, अगर देखिए यहाँ पे यूनाइटेड आ रहा है ना, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता हो गया। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक कोलकाता हो गया। ठीक, हाँ सॉरी, इससे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी मुझे याद आया तो उसको भी बता देते हैं। एक आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय, यानी कि सेबी का मुख्यालय। तो सेबी का मुख्यालय भी आपका मुंबई है। तो जैसे आपने बैंक ऑफ इंडिया याद रखा था, वैसे आप बोर्ड ऑफ इंडिया भी याद रख सकते हो। ठीक है, कि उसमें बोर्ड ऑफ इंडिया आता है तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो क्या हो गया, मुंबई हो गया। ठीक है,
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई। 1988 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए, तो ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक भी हम लोगों ने देख ली। ठीक है, यूनाइटेड वाले देख लिए, इलाहाबाद का देख लीजिए। इलाहाबाद बैंक, जो आपका इलाहाबाद बैंक है, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में। ठीक, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड ट्रिक। तो उसमें टर्म क्या आना चाहिए, पंजाब या फिर महिला अगर टर्म आ रहा है, यहाँ भी थोड़ा सा सही कर देते हैं। पंजाब टर्म आए या फिर महिला टर्म आया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब आए या फिर महिला टर्म आ रहा है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, न्यू दिल्ली में हो जाएगा। तो देख लेते हैं इससे कौन कौन सी बन जाएंगे हमारे बैंक्स। पंजाब नेशनल बैंक, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। पंजाब नेशनल बैंक जो है उसकी स्थापना या मुख्य संस्थापक पूछ लिया जाता है। आपका लाला लाजपत राय जो है, उनकी वजह से जो है स्थापना की गई थी, या एक तरीके से आप कह सकते हैं उनको संस्थापक माना जाता है। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू दिल्ली। अब देखिए उसके बाद भारतीय महिला बैंक। ठीक है, भारतीय महिला बैंक, ये मैंने आपको बताया ना कि महिला शब्द भी आए, तो भारतीय महिला बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, न्यू दिल्ली हो गया। ठीक, चलिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना आप लोगों को, चीज़ें क्लियर होती चल रही हैं, साथ में कमेंट करते रहिएगा मुझे। चलिए अब देखिए ट्रिक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक क्या कह रही है, बैंक नेम स्टार्ट विद इंडियन। अगर कोई बैंक का नाम शुरू हो रहा है इंडियन से, ठीक है, अगर किसी भी बैंक का नाम इंडियन से स्टार्ट हो रहा है तो उसका हेडक्वार्टर होगा चेन्नई। ठीक है, हेडक्वार्टर बोलिए, हेड ऑफिस बोलिए, तो उस बैंक का नाम अगर स्टार्ट हो रहा है इंडियन से तो उसका हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर जो है वो होगा चेन्नई। तो देख लेते हैं, देखिए लिखा हुआ है, पहला बैंक है आपका इंडियन बैंक, इंडियन बैंक चेन्नई। ठीक, और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये भी आपका चेन्नई। ठीक, इंडियन बैंक चेन्नई, इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई। तो ये हो गई हमारी बैंक से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स, बैंक एंड उनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड कुछ ट्रिक जो भी बन सकती थी बैंकों की। अब देखिए इंडिविजुअली बहुत सारे बैंक हैं, उनकी पर्टिकुलर अभी कोई ट्रिक जो है एक ऐसी ट्रिक बन जाए, 2-4-5 बैंकों में लग जाए, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, वरना मैं उसको भी आपको इसी में बताती। तो वो इंडिविजुअली मैं आपको अलग से बैंक, एक बार मैं ऐसे करूँगी कि बैंक, उनके जो भी हेडक्वार्टर्स हैं वो, साथ में उनके अभी प्रेजेंट टाइम सीईओ कौन है पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे रिलेटेड, तो वो पूरे जो है हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, एंड आप लोग भी कमेंट में बताते रहा करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, इससे मुझे हेल्प हो जाती है कि मैं आप लोगों के लिए और क्या क्या जो है प्रिपेयर करूं, क्या क्या ले करके आऊं अपने चैनल पे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। बाकी मैं तो खुद से सोचती हूँ, लेकिन आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए या कौन सी जो है बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। साथ में जो भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि लेखपाल की तैयारी कब से होगी या ग्रामीण परिवेश, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जल्दी ही जो है स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बीच में क्या था कि थोड़ा सा हौच पौच हो गया था, हम लोग रेलवे पे थोड़े ज़्यादा फोकस कर रहे थे। बाकी रेलवे की काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है पढ़ चुकी हैं, 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो हैं आपके अपलोड किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो मैं मंथली अभी नए करंट अफेयर्स हैं वो भी आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो हम लोगों की कोशिश है अपनी तरफ से कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें प्रोवाइड कराएँ। अभी आप लोगों के लिए हिंदी, काफ़ी लोग बोल रहे थे हिंदी और ग्रामीण परिवेश वगैरह लेखपाल के लिए, तो बिल्कुल वो भी आप लोगों के लिए जल्दी से शुरू किया जाएगा। ठीक है, और मुझे बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, चीज़ें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्या कोई अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।